जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा रूस में घूमने गए 7 भारतीयों को कैसे फौज में भर्ती किया, आप देख करके हैरान हो जाओगे। और एक सेना का जवान विमान से लापता, घर वाले त्राह त्राह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लगा रहे हैं गुहार, इतने दिन हो गए, आखिर गया कहां। और सेना का विमान लोगों ने उठाया कंधे पर, आप देख सकते हो वीडियो। बच्चे के साथ इंसाफ, मेरा बच्चा घर आ जाए, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई, हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। खबर करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा सेना के विमान की, जो लोगों ने कंधे पर उठा के रखा है। आप देख सकते हो बिहार के गया में बगदा गांव के कंचनपुर में मंगलवार को सुबह माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। तकनीकी खराबी से इंजन फेल हो गया था। दोनों पायलट सुरक्षित हैं और ग्रामीण ने कंधों पर उठा करके 500 मीटर सेफ इलाके में ले गए। और इसके साथ दूसरा जो आपने वीडियो देखा होगा, हाँ जी दोस्तों, ये वो सैनिक हैं जो गुहार लगा रहे हैं। और तीसरा वीडियो, जो उनके माँ बाप हैं, एक सैनिक यानी जो कि विमान से लापता है। कौन से विमान से? समुद्री जहाज से लापता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि भारतीय सेना नौसेना के नाविक के जहाज से लापता होने की सूचना, तलाशी अभियान जारी, प्रधानमंत्री जी से गुहार। भारतीय नौसेना के एक नाविक यानी सेलर यानी सोल्जर 27 फरवरी से नौसेना के जहाज से लापता की सूचना है और उनका पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी। हाँ जी दोस्तों, 27 फरवरी से अभी तक पता नहीं लगा है। सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जाकर किस तरह इसकी इंफॉर्मेशन है कि लास्ट कॉल उसने कब किया, जरा इसके बारे में आप सुन सकते हो, वीडियो भी दे सकते हो, आखिर उनके मां बाप के ऊपर क्या गुजर रही है। भारतीय नौसेना के एक नाविक का 27 फरवरी जहाज से लापता होने की सूचना मिली। उनका पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पश्चिमी नौसेना कमान ने कहा है कि नाविक की पहचान साहिल वर्मा के रूप में की गई है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए। नौसेना कमान ने कहा है इस घटना में साहिल वर्मा के 27 फरवरी 2024 से तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज से समुद्र में लापता होने की सूचना मिली है। कमान ने एक्स पर एक पोस्ट डाला। उन्हें तुरंत जहाजों और विमानों के जरिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है और इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी आदेश दे दिया गया है। आप समझ सकते हो कि भारतीय समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नौसेना अपने INSU बेस से शांतनु कहीं उस पर जा रही थी। उसमें भारतीय नौसेना में अगले हफ्ते शामिल होगा एक और नौसैनिक बेस। यानी मैं ये आपके साथ कह रहा हूं कि इस प्रकार की एक खबर कि आखिर बंदा गया कहाँ। उनके घर वालों की हालत देखिए। वहां से मैं आपके कुछ वीडियो कुछ क्लिप दिखा रहे हैं। यानी उसने एक दिन पहले अपनी पिताजी से बात किया और उसके बाद अंदर शिप के अंदर से बंदा कहाँ जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सारी चीजें, खोजबीन हो रही है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए। अंदर क्या हुआ है वो चीजें बाहर नहीं आई दोस्तों। और बात करूंगा कि रूस घूमने गए 7 भारतीयों को धोखे से आर्मी में किया भर्ती, यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने की दी ट्रेनिंग। अब पहले तो उनका आप वीडियो देखेंगे कि आखिर ये मामला कब का है, कहां। जैसा हम समझ सकते हैं रूस और यूक्रेन के बीच कितने दिनों से एक जंग जारी है। रूस की सेना है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेना है, उसको अब सैनिक नहीं मिल रहे हैं, कोई लड़ना नहीं चाहता, पैसा है, सब कुछ है। अब वो पकड़ पकड़ के कहीं नेपाल से लेके जा रहे हैं, कोई भारतीय मिल गया उनको गुमराह कर रहे हैं, ड्रेस पहना दी, आगे फॉरवर्ड मोर्चों पे लगा दिया, पैसे का लालच दे रहे हैं, लेकिन जान से बढ़ के नहीं है। और ये देश के लिए लड़ने का जज्बा अपनी मातृभूमि के लिए आता है, अपने खून से आता है। इसलिए भारतीय सेना को भी ये समझना होगा कि देश की सेवा भाड़े पे नहीं की जा सकती है। यदि भाड़े पे की जा सकती तो ये लोग वहां गुहार नहीं लगाते। जरा देखिए, रूस में भारतीय को धोखा देकर जबरदस्ती यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले 7 लोग रूस से के टूर पर गए थे और वहां जबरन रूस की प्राइवेट आर्मी कही जाने वाले वैगनर ग्रुप ने भर्ती कर लिया। फिर इन सभी को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने की थोड़ी ट्रेनिंग दी गई। दावा किया कि रूस में फंसे इन भारतीय विदेशों में जयशंकर यानी विदेश मंत्री में लौटने की अपील की है। आप समझ सकते हो कि यदि मैं आपसे कहूं कि बहुत सारी न्यूज है इसके साथ, लेकिन आप खुद ही उनके मुंह देख सकते हो
कि मैं आपको नौकरी लगाऊंगा, ये सब झांसा दिया है। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आप उनके मुंह से सुन सकते हो। उसका मैं वीडियो भी आपके सामने, आपने तीनों वीडियो देखे होंगे दोस्तों। इस तरीके से सेना के अंदर जवान का जो जज्बा होता है वो नकली नहीं होता, असली होता है। ये सबको समझना होगा कि और इसी तरीके से आप अग्निवीर का हाल आप देख सकते हो कि आगे आने वाले कल में अग्निवीरों की जो प्रतिक्रिया है लगभग इन्हीं से मिलती जुलती है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया, और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया, और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई, और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी, या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। बच्चे के साथ इंसाफ हो। मेरा बच्चा घर आ जाए, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नए साल पर, और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में, और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया, और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब